विदुर के भेजे हुए खनक द्वारा लाक्षागृह में सुरंग का निर्माण। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मे जी, एक सुरंग खोदने वाला मनुष्य विदुर जी का हितैषी एवं विश्वास पात्र था। वह अपने काम में बड़ा चतुर था। एक दिन वह एकांत में पांडवों से मिला और इस प्रकार कहने लगा, मुझे विदुर जी ने भेजा है। मैं सुरंग खोदने के काम में बड़ा निपुण हूँ। मुझे आप पांडवों का प्रिय कार्य करना है, अतः आप लोग बताएं मैं आपकी क्या सेवा करूं। विदुर ने गुप्त रूप से मुझसे ये कहा है कि तुम वारणावत में जाकर विश्वास पूर्वक पांडवों का हित संपादन करो, अतः आप आज्ञा कीजिए कि मैं क्या करूं। इसी कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी की रात को पुरोचन आपके घर के दरवाजे पर आग लगा देगा। दुर्बुद्धि दुर्योधन की ये चेष्टा है कि नरशेष पांडव अपनी माता के साथ जला दिए जाएं। पांडुनंदन, विदुर जी ने मिलित भाषा में आपको कुछ संकेत किया था और आपने तथास्तु कहकर उसे स्वीकार किया था। ये बात मैं विश्वास दिलाने के लिए कहता हूं। तब सत्यवादी कुंती कुमार युधिष्ठिर ने उससे कहा, सौम्य, मैं तुम्हें पहचानता हूं। तुम विदुर जी के हितैषी, ईमानदार, विश्वसनीय, प्रिय तथा उनके प्रति सदा अविचल भक्ति रखने वाले हो। हमारा कोई भी ऐसा प्रयोजन नहीं है जो परम ज्ञानी विदुर जी को ज्ञात ना हो। तुम विदुर जी के लिए जैसे आदरणीय और विश्वसनीय हो, वैसे ही हमारे लिए भी हो। तुमसे हमारा कोई अंतर नहीं है। हम लोग जिस प्रकार विदुर जी के पालनीय हैं, वैसे ही तुम्हारे भी हैं। जैसे वे हमारी रक्षा करते हैं, वैसे ही तुम भी करो। ये घर आग भड़काने वाले पदार्थों से बना हुआ है। हमारा विश्वास है कि दुर्योधन के आदेश से पुरोचन ने हमारे लिए ही इसे बनवाया है। पापी दुर्योधन के पास खजाना है और उसके बहुत से सहायक भी हैं। इसलिए वह दुर्बुद्धि पापात्मा सदा हमें सताया करता है। तुम यत्न करके हम लोगों को इस आग से बचा लो, अन्यथा हम लोगों के यहाँ दग्ध हो जाने पर दुर्योधन का मनोरथ सफल हो जाएगा। ये उस दुरात्मा का अस्त्र से भरा हुआ आयुधागार है। इसी के सहारे इस महान ग्रह का निर्माण किया गया है। इसमें चार दीवारी के निकट तक कहीं कोई बाहर निकलने का मार्ग नहीं है। अवश्य दुर्योधन का यह अशुभ कर्म जिसे वह पूर्ण करना चाहता है, पहले ही विदुर जी को मालूम हो गया था। इसलिए उन्होंने हमें इसकी जानकारी करा दी। विदुर जी की दृष्टि में जो बहुत पहले आ चुकी थी, वही विपत्ति आज हम लोगों पर आई की आई है। तुम हमें इस संकट से इस तरह मुक्त करो जिससे पुरोचन को हमारे विषय में कुछ भी पता ना चले। तब उस सुरंग खोदने वाले ने बहुत अच्छा, ऐसा ही होगा, यह प्रतिज्ञा की और कार्य सिद्धि के प्रयत्न में लग गया। खाई की सफाई करने के ब्याज से उसने एक बहुत बड़ी सुरंग तैयार करा दी। भारत, उसने उस भवन के ठीक बीच से ये महान सुरंग निकाली। उसके मुहाने पर किवाड़ लगे थे। वह भूमि के समान सतह में ही बनी थी, अतः किसी को कुछ ज्ञात नहीं हो पाता था। पुरोचन के भय से उस सुरंग खोदने वाले ने उसके मुख को बंद कर दिया था। दुष्बुद्धि पुरोचन सर्वदा मकान के द्वार पर ही निवास करता था और पांडवगढ़ भी रात्रि के समय शस्त्र संभाले सावधानी के साथ उस द्वार पर ही रहा करते थे। इसलिए पुरोचन को आग लगाने का अवसर नहीं मिलता था। वे दिन में हिंस पशुओं को मारने के बहाने एक वन से दूसरे वन में विचरते रहते थे। पांडव भीतर से तो विश्वास न करने के कारण सदा चौकन्ने रहते थे, परंतु ऊपर से पुरोचन को ठगने के लिए विश्वस्त के भांति व्यवहार करते थे। राज, वे संतुष्ट न होते हुए भी संतुष्ट के भांति निवास करते और अत्यंत विस्मय युक्त रहते थे। विदुर के मंत्री और खुदाई के कार्यों में श्रेष्ठ उस खनक को छोड़कर नगर के निवासी भी पांडवों के विषय में कुछ जान नहीं पाते थे।